दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है और इन्हीं की जयंती को सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, दिसंबर में अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे बिल्कुल सीक्वेंस में लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को एक बार पॉज करिए और दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लोसार महोत्सव ये अभी लद्दाख में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये लद्दाख में नए साल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और बौद्ध समुदाय द्वारा सदियों में मनाया जाने वाला ये एक प्रमुख त्योहार है। तो अभी ये लद्दाख में मनाया गया है। अब लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर.के. माथुर। अभी लद्दाख की रक्त से कारपू खुबानी को जीआई टैग मिला। लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया और 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा ये लेह में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? तो अभी असम सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में असम में एक जिला है धेमाजी, यहाँ पे 1220 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। और ये जो धेमाजी जिला है ये एक बाढ़ प्रभावित जिला है, तो इसकी पहचान जो है वो बाढ़ प्रभावित जिले की है। अब इसकी पहचान विकासशील जिले की बनाने के लिए 1220 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की यहाँ पे आधारशिला रखी गई है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अभी असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम ये असम में शुरू हुआ। कटी बिहू त्योहार ये असम में मनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया और असम राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है और देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। ये असम के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। अच्छा, असम के प्रमुख डांस कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झूमर, ये असम के प्रमुख डांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इंडियन रुपीज का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और रसिया ये दोनों देश सहमत हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रसिया, तो ये है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रसियन रूबल। और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अभी अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रसिया बना है। फाइनेंस ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी बना है और रूस ने पूर्वी अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक वैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? तो भारत और श्रीलंका में जो तमिल लोग रहते हैं वो पोंगल त्योहार मनाते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने अभी राशन कार्ड धारकों को
1,000 रुपए और 1 किलो चावल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अभी तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया। तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया। और तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। अच्छा, तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है। जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। तमिलनाडु ने तमिल थाई बस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। अच्छा, तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पर रहा था और पूरे देश में मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया? तो अभी स्पेन में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इस नए ट्रांसजेंडर कानून में क्या है? 16 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति अपना जेंडर चेंज कर सकता है। यह है नया ट्रांसजेंडर कानून। ये स्पेन में पारित किया गया। अब स्पेन, तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो संचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई है? तो दुनिया की 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की लिस्ट में पीबी सिंधु ने जगह बनाई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है पीबी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें बचत खाता के लिए शून्य शुल्क लगेगा और बचत खाता की 25 बैंकिंग सेवाओं का शुल्क भी इसमें माफ रहेगा। अब IDFC फर्स्ट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? वी वैद्यनाथ। कौन है? बी वैद्यनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सितविनी राबुका को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो सितविनी राबुका, इनको अभी फिजी का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है सितविनी राबुका और इन्हीं को फिजी का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अब फिजी, तो ये है मैप में फिजी। फिजी की कैपिटल क्या है? सूबा। फिजी की करेंसी क्या है? फिजियन डॉलर। और फिजी के अब नए राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, सितविनी राबुका। अच्छा, अभी लियो वराडकर आयरलैंड के दूसरे बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कासिम जोबाट टोकायव ये कजाकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति चुने गए। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क मुसर चुनी गई। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। और यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दक्षिण एशिया में 2024 पेरिस ओलंपिक प्रसारण का अधिकार मिला है? तो ये बायोकॉम 18 को मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स लॉन्च किया है? तो निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स ये अभी HDFC सिक्योरिटीज ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो IMF ने फाइनेंस ईयर 2023 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.8% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार
किसने जीता है? ये एनएचपीसी ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? वाई के चौबे। कौन है? वाई के चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीएसई के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दी है? तो अभी सेबी ने बीएसई के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? माधवी पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे KIFF यानी कि कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? तो अपॉन एंट्री और द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स, इन दोनों फिल्मों को कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।